अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन निहारी होटल नानकवाड़ा में बरसों से कायम है। कभी ये छोटा सा होटल था, अब एक कुशादा होटल में तब्दील हो चुका है। ऊपर फैमिली रूम है। मालिक इसके जो हैं दिल्ली के रायान हैं। दिल्ली में थे तो सब्जी मंडी में रहते थे, जो रायानों के दम से आबाद थी। इनके दादा शमसुद्दीन नान भाई थे और माने हुए नान भाई थे। बेटे मोहम्मद आरफीन को भी यही काम सिखाया। मोहम्मद आरफीन साहब ने खूब नाम कमाया। ऐसे हिजरत का मामला दरपेश हो गया। आरफीन साहब कराची आ गए। दिल्ली मुस्लिम काली होटल, जहां के कोरमा और खमीरी रोटियों ने धूम मचा दी थी। इसकी रोटियां इन्हें मोहम्मद आरफीन की तैयार करदा होती थी। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश किसे नहीं होती। आरफीन साहब के रिश्तेदार शहर में निहारी के होटल कायम कर रहे थे। दिल्ली मुस्लिम काली होटल की निहारी ने वैसे ही शोहरत पा रखी थी। यूं आरफीन साहब ने नानकवाड़ा में ये होटल कायम किया, जिसका नाम हसन निहारी होटल है, जिसने बहुत जल्द तरक्की कर ली और कराची के मशहूर होटलों में शुमार होने लगा। कोई 15 बरस कबल शहर में कुर्बानी के लिए खूबसूरत बछड़ियां पालने का शौक परवान चढ़ा था, तो हसन होटल वालों ने भी इस शौक में दिल जमी से हिस्सा लिया। बछड़ियों को ताकत देती सूखी रोटियों की बहुतात थी, सो खूब मेहनत करके बछड़ियां परवान चढ़ाते थे। इस ज़माने में कुर्बानी के लिए इनकी लाई हुई नाफ झालर वाली खूबसूरत बछियां गुजरने वालों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा लेती थी। नानकवाड़ा की गोश्त मार्केट भी रोज़े अव्वल से मशहूर है। यहाँ का गोश्त और सब्जियाँ इसलिए मशहूर हैं कि इसको फ़रोख्त करने वाले मेयार पर समझौता नहीं करते, इसलिए यहाँ गाहक भी इसी ज़ौक़ से आते हैं। यहाँ एक कसाब हैं भाई हाजी इमरान। नानकवाड़े की एक जानिब लॉरेंस रोड से नज़दीक कच्ची आबादी आबाद है। यहाँ हरी मस्जिद है, जो इलाके की कदीम मसाजिद में शुमार होती है। बुदबू आ तो रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर दुकान इमरान पहलवान। सिर्फ नाम के पहलवान नहीं, वो गोश्त की दुकान भी करते हैं और शाम 5 बजे बलोच पार्क में कायम अपने अखाड़े में जोर आजमाई करते हैं। वर्जिश व जोड़ के मामूलात का लुत्फ़ भी उठाते हैं और नौजवानों की तरबियत भी करते हैं। जमशेद रोड की गोश्त की थोक मार्केट में मजदूरी करने लगे। मजदूरी की आड़त से ठेला और ठेले से दुकान का सफ़र 50 बरसों में तय किया, मगर औलाद के लिए वो कुछ कर गए कि इनको आसूदगी मैसर आ गई। हाजी इमरान पहलवान सुबह की भरपूर और मोहब्बत भरी दुकानदारी के बाद शाम को बलोच पार्क का रुख करते हैं, जहां बोरा पीर में कायम लस्सी और दूध की दुकान मशहूर दुकान के मालिक चुन्नू पहलवान इनके मुंतज़र होते। इन दोनों उस्तादों के दम से अखाड़ा आबाद रहता। देसी कुश्ती में इमरान उस्ताद का पसंदीदा दाव पट्टी है, जिसकी महारत से उन्होंने कई कुश्तियाँ जीती हैं। चुन्नू पहलवान हड्डी व जोड़ के माहिर हैं। फ़ी सबीलिल्लाह मुकर्ररा औकात में खिदमत खुल्क में मसरूफ़ रहते हैं। कोई देना चाहे तो अंडों का नजराना कबूल करते हैं, जो ज़ोर करते पट्ठों को तक़वियत के लिए बख्श देते हैं। इसी इलाके में डॉक्टर आमना अंसारी का क्लिनिक था। हमने बहुत कोशिश की कि डॉक्टर आमना अंसारी का क्लिनिक तलाश किया जाए, मगर वो हमें ना मिला। चलो उसके बारे में कुछ बता ही देते हैं। डॉक्टर साहबा का ताल्लुक़ जूनागढ़ से था। हिजरत के बाद वालदैन के साथ खारादर में पनाह गज़ीनों की झुग्गियों में भी रहीं। ज़हीन थी, सो हालात के सुधरने के साथ अपनी तालीम को बरकरार रखते हुए वो डॉक्टर बन गई। इनकी एक बहन बहुत अच्छी मुकर्ररा थी, दीनी वाज व नसीहत की तरफ माइल हुई और बहुत जल्द नाम कमाया। माह रसालत और माह हुसैनी में इनकी मजालिस का बड़ा चर्चा रहता, जो पुराने शहर में मुनक्किद होती। बरेलवी मकतबा फ़िक्र में इस ज़माने में मौलाना मोहम्मद शफ़ी ओकाड़वी का अंदाज़ व लहन बहुत मशहूर था।
वही उन्होंने इख्तियार किया। मौलाना शफ़ी साहब के साथ अकीदत रंगलाई और बाद में डॉक्टर आमना अंसारी मौलाना मोहम्मद शफ़ी ओकाड़वी के उक़द में आईं। मौलाना के मर्ज़ुल मौत में मुब्तला होने पर डॉक्टर साहबा ने इनकी खिदमत का जो हक़ अदा किया वो अज़दवाजी ज़िंदगी की उल्फत का सुनहरा बाब है। सिविल अस्पताल वाला चौक जिस जगह इस वक्त में मौजूद हूँ अहमर शहीद चौक कहलाता है। करीब ही मौजूद स्टेशनरी की शॉप के मालिक इंतज़ार हुसैन साहब जस्टिस ऑफ पीस के जवां साल साहबजादे अहमर से मंसूब है, जो अनारकी के दिनों में फायरिंग की जद में आकर जहाँ भाग हुए। अहमर के मायनी सुर्ख खून के रंग। इस मुनासबत से अहमद शहीद चौक भी सुर्ख रंग से लिखा हुआ था, मगर अब इस चौक को टूट फूट का शिकार नज़र आ रहा है। अहमर चौक क्रॉस करें तो बाएं जानिब सिविल अस्पताल का बंस वार्ड है। जर्द पत्थरों से बना ये स्टेट ऑफ आर्ट वार्ड दरअसल वही नर्सिंग स्कूल है जिसका इफ्तिताह वासराय हिंद लॉर्ड्स कर्जन ने किया और ये अस्पताल आवाम के नाम हुआ। लॉर्ड्स कर्जन का शुमार इन चंद गिने चुने ब्रिटिश किरदारों में होता है जो मुसलमानों के लिए नरम गोशा रखते थे। तकसीम बंगाल के लिए इन्हें इनकी सिफारिशात, इनकी मंजूरी और हिंदुओं का इस पर चरागपा होना इसकी वाज़िया मिसाल है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पसनी शहर का नाम कर्जन आबाद था, जो 1901 में इनके दौरा पसनी की यादगार है। लॉर्ड कर्जन रिवायती तालीम के बरखिलाफ जदीद और साइंसी अंदाज के हामी थे। इनका इस्तदलाल ये था कि मुसलमानों और तिब्बत के बख्शुओं में फ़र्क होना चाहिए, जो इबादत के पहिए को मसलसल घुमाते जा रहे हैं। इन आवाज़ों के तकरार के साथ जिनके मतलब से वो खुद नाशना हैं, तालिब इल्म इम्तहान में नंबरों के लिए रट्टे रटाए सबक पर इन्हसार करते, जो जमूद की असल वजह है। इसीलिए कि इस तरह से जहानत का पैमाना अबूर नहीं किया जा सकता। अकबर इलाहाबादी इनके ख्यालात से इत्तफाक नहीं करते थे, बल्कि वो तो सर सैयद की अंग्रेज़ी तालीम की तहरीक के ही खिलाफ थे। फ़िलहाल यहीं से इजाज़त, अगली स्टोरी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।